Hello students, welcome to MyDigi Classrooms powered by A1 Toppers Academy. Before starting this topic, I first want to request if you still have not subscribed to our channel, please kindly subscribe it. Click on the bell icon to get regular updates. Please like this video and share it with your friends. If you have any doubt in any of the concept, you may contact us via WhatsApp. Number is given in the description box. Or you may send your query on our website. So today our topic is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है. It is one of the most important chapter and it is a base for the next 4 chapters. So इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज चेंजेस अराउंड अस. सेकेंड टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस. Third is how to identify a chemical reaction. Fourth, chemical equations. Fifth, steps to make chemical equations more informative. Sixth, types of chemical reactions. Seventh, corrosion. And eighth is rancidity. Dear students, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो से आपका इस चैप्टर का बेस बहुत क्लियर होगा. इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे. सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज हम लोगों ने इसके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐड ऑन की हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी, आपके बेस को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय फर्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजेस अराउंड अस. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी चैप्टर पढ़ा है. आपके आसपास जो चेंजेस हैं, हम देख रहे हैं कि सीजन्स चेंज होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. तो हमने सारे चेंजेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस, सेकंड इज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है. फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं, केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं. फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल मींस आफ्टर द मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है. बट केमिकल चेंजेस इररिवर्सिबल होते हैं. फिजिकल चेंजेस में मैटर की कंपोजिशन चेंज नहीं करती, केमिकल चेंजेस में मैटर की कंपोजिशन भी चेंज करती है. फिजिकल चेंजेस आर नॉट अकम्पेन्ड बाय लार्ज एनर्जी चेंजेस. फिजिकल चेंजेस को करवाने के लिए हमें कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. बट केमिकल चेंजेस में लार्ज एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स गिवन हियर. फिजिकल चेंजेस में है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, केमिकल चेंजेस में बर्निंग ऑफ वुड. आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स को फाइंड कर सकते हैं. फाइंड कीजिए, अपनी नोटबुक पे लिखिए कि वो कौन कौन सी और एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में. तो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस मींस ऑल दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस. वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर वो सब चेंजेस इन्वॉल्व हैं जो केमिकल है. ऑल दोज व्हिच आर केमिकल चेंजेस एंड उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वो सब सब्सटेंस जिनके बारे में हमें पता था, जो हमारे लिए नॉन थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू सब्सटेंसेस के अंदर. लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम वो सब स्टार्टिंग सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और न्यू सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस आर व्हाट? All those reactions which involves chemical changes are known as chemical reactions. Like digestion of food. Digestion of food is also a chemical change. Fermentation of grapes after being plucked from the plant, it is also a chemical change. Lot of changes takes place in our body also. So हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो रेगुलरली होते हैं और वो सब केमिकल चेंजेस हैं. तो हम डिस्कस करते हैं कि हाउ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ केमिकल चेंजेस. डियर स्टूडेंट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसके एटम्स रीअरेंज करते हैं.
रिएक्टेंट्स के एटम रिएक्ट होने के बाद जब नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी अरेंजमेंट्स चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिथेन when burned in the presence of oxygen. What is methane? It is a chief constituent of LPG, liquefied petroleum gas. तो जब मिथेन ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में बर्न होती है तो इट फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मिथेन और ऑक्सीजन के जो पहले की अरेंजमेंट्स थी वो आफ्टर रिएक्शन रीअरेंज हो गई, चेंज हो गई. सो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के 4 फैक्टर्स हैं. अगर इन 4 फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर में या चेंज आता है या एक से ज्यादा फैक्टर में चेंज आता है तो हमें वहां से कंफर्मेशन होती है कि केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस. सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स हाउ वी कैन जज whether a chemical reaction have taken place or not. First is change in state, second is change in color, third is evolution of gas, fourth is change in temperature. So these are the 4 factors by which we can identify whether a chemical reaction have taken place or not. Now we can discuss all these 4 factors one by one. First is change in state. स्टेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, गैसियस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की जो स्टेट थी रिएक्ट होने के बाद चेंज हो जाती है, उस रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट्स टेक्स प्लेस. वी हैव वन एग्जांपल हियर. व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, जब हम वैक्स को बर्न करते हैं देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. डियर स्टूडेंट, वैक्स इज अ रिएक्टेंट हियर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट है. जो वैक्स है वो सॉलिड है, वाटर है वो लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. तो हम क्या बताएंगे? सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ है? लिक्विड एंड गैस के अंदर. तो इट मींस ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स फिजिकल स्टेट्स चेंज हुई हैं सॉलिड से लिक्विड एंड गैस. सो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. नाउ चेंज इन कलर. चेंज इन कलर में हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि चेंज इन कलर इज अ केमिकल चेंज और नॉट? आपके रिएक्टेंट्स का जो कलर था, अगर रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट्स का कलर में चेंज आता है, इट मींस हमें वहां से कंफर्मेशन होगी कि वो एक केमिकल प्रोसेस है. लाइक एग्जांपल, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट. जिंक का जो कलर है वो सिल्वरी व्हाइट है, कॉपर सल्फेट का जो कलर है दैट इज ब्लू. जब वो रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज जिंक सल्फेट एंड कॉपर, तो हम लोगों ने क्या देखा? जिंक का कंपाउंड का कलर कलरलेस हो गया और हमें एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर ऑब्टेन हुआ. इट मींस चेंज इन कलर टेक्स प्लेस. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर कलर का चेंज टेक्स प्लेस. सो चेंज इन कलर इज आल्सो अ confirmation for a chemical change. Now there is a one more example. लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें 3 कंपाउंड्स देता है. हीट होने के बाद फर्स्ट इज लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. लेड नाइट्रेट, डियर स्टूडेंट्स, इट्स कलरलेस. लेड मोनोऑक्साइड इज येलोइश इन कलर. Nitrogen dioxide is reddish brown in color. It means change in color takes place and this is a chemical change. So I hope आपको इन दोनों पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. Change in color and change in state. Now we move on to the third process, that is evolution of gas. Evolution of gas का मतलब गैस की प्रोडक्शन. Here we have done one experiment जिसमें हम लोगों ने जिंक ग्रैनुअल्स लिए, उसके अंदर एक एसिड डाला. You can even take dilute sulfuric acid also or even dilute hydrochloric acid also. तो जब आप जिंक को किसी भी एसिड में डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड आउट व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमें यहाँ से क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज आउट होगी इस टेस्ट ट्यूब में से. तो जब वो डिलीवरी ट्यूब से जाती हुई सोप सॉल्यूशन से निकलेगी तो आपको बबल्स ऑफ गैस राइज होते दिखेंगे. तो आपको कैसे कंफर्मेशन होगी whether it is a hydrogen gas or not? It is a test how to check the presence of hydrogen gas. You just have to bring a burning candle near to the bubbles. अगर बबल्स की साउंड पॉप अप हो जाए तो इट मींस हमें वहां से कंफर्मेशन होगी it is a hydrogen gas. It is a test how to check the
प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम लोगों ने देखा जिंक ग्रेन्यूल्स ने जब एसिड से रिएक्ट किया तो उन्होंने एक सॉल्ट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। सो आपने इस स्लाइड में हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी पढ़ी, हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन होने के बाद आपके आइदर इन प्रोडक्ट साइड पे या आपको रिएक्टेंट साइड पे हीट की रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है तो हमें वहां से भी कंफर्मेशन होगी। सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। अगर हमने रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड की है या हमें प्रोडक्ट साइड पे हीट मिली है तो उनकी बेसिस पे हम रिएक्शंस को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज एंडोथर्मिक एंड अनदर वन इज एक्सोथर्मिक। Let us now discuss about the endothermic reactions in detail. What are endothermic? The word endo means entry. All those reactions in which heat energy is absorbed or taken up from the surroundings. ऐसी reactions जिसके अंदर heat energy या तो absorb होती है या surrounding से ली जाती है, उन सभी reactions को हम क्या बोलते हैं? Endothermic reaction. I will take very simple example like for the formation of tea. If you want to make a tea, what you have to take water, tea leaves, sugar and milk, and even you need heat also to make a final product. It means आपके reactants को यहाँ पे heat की जरूरत थी to make a new product. So ऐसी reactions को हम क्या बोलेंगे? Endothermic reactions. तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं for the endothermic reaction. What does this graph states that? This graph states that reactants are at very low energy level. When we supply heat to the reactant, they absorb heat and converts into the final products. There is a very important learning here. It's commit to memory. The energy required to break the bonds is more than the energy required to make the bonds. It means हमें reactants को products में convert करवाने के लिए, उनके bonds को break करवाने के लिए जो energy चाहिए है, that is more, वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, so that we have, if we want to convert it into the products. Now about exothermic reaction. Exothermic reaction means when the heat energy is given out to the surroundings. जब heat energy को surroundings में give out किया जाता है उसको हम बोलते हैं exothermic reaction. The word exo here means exit. तो मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट की एग्जिट आउट होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जब हम लोग यही रिएक्शन कर रहे थे जो हमने अभी चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस में देखा था, जब जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. This reaction is an exothermic process because lot of heat is also given out. बहुत सारी हीट यहाँ पे हमें साथ में मिलती है तो मतलब हीट की एग्जिट आउट होता है. सो ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर एट वेरी हाई एनर्जी लेवल. सो उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए दे रिलीजेस हीट. So this graph shows that the reactants releases heat and then convert into the products. So इसमें हम क्या बोलेंगे? The energy required to make the break the bonds is less than the energy required to make the bonds. मतलब हमारे bonds को break करवाने के लिए हमें बहुत कम energy चाहिए थी rather than to make the bonds. So I hope आपको ये 4 types समझ में आई. Change in state, evolution of gas, change in temperature, and change in state, evolution of gas, change in color and change in temperature. So these 4 are very very important. So आप लोगों ने इसके बारे में समझा. So thank you very much for watching this. So हमारे आप पूरा कोर्स देखने के लिए और वीडियोस को भी देखिए. So thank you everybody. Subscribe this channel. Okay, thank you.